Hello friends, welcome on your YouTube channel. Today, now discuss exercise 10.1. कल हमने क्या जाना? वेक्टर अलजेब्रा के बारे में जाना था। वेक्टर अलजेब्रा की कुछ इंट्रोडक्शन में क्या क्या जाना था, डेफिनेशन, वेक्टर अलजेब्रा के टाइप क्या होते हैं, उनमें कुछ पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, लाइक मैग्नीट्यूड, इन सब के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरह से जाना था। आज हम क्या इस पे वेक्टर अलजेब्रा के आज फर्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। जो ना समझ आए वो आप मुझसे कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 10.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? represent graphically a displacement of 14 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हमें रिप्रेजेंट करना है क्या? ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 14 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपने पहले ही रीजनिंग के कुछ कभी ना कभी तो सॉल्व किए हैं। तो हमें पहले नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन बनानी है। इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देख रहे हो, हमने पहले क्या बना लिया? एक कार्टेशियन बना लिया प्लेन, जो कि क्या है, एक्स वाई एक्सिस का कार्टेशियन प्लेन बना लिया। उस पर हमने डायरेक्शंस डिनोट कर दी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हमें क्या बोला है? 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट, मतलब कि हमें क्या करना है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, नॉर्थ से, ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट। तो हम नॉर्थ का लेते हैं और यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 30 डिग्री का एंगल। और ये लाइन कितनी होनी चाहिए? 14 किलोमीटर की, 14 किलोमीटर, सॉरी 14 किलोमीटर। तो कुछ इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। हम इस तरह से इस डायग्राम को प्रेजेंट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड द वेक्टर। हमें क्लासीफाई करना है कौन सा जो हमें क्वांटिटी दे रखी है वो स्केलर है या वेक्टर है। मैंने कल बताया था आपको कि वेक्टर क्या होता है, जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन दोनों ही हमें पता होती है। तो हम उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर। जब हमें मैग्नीट्यूड ही पता है, डायरेक्शन नहीं पता उसकी, तो वो क्या होता है? स्केलर होता है। या डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता हमें, तो वो क्या होएगा? स्केलर वेक्टर कहलाता है। तो फर्स्ट हमारा क्या है? 10 kg। क्या है हमारा? 10 kg। 10 kg में क्या, हमें मैग्नीट्यूड मीन्स वो 10 kg है, उसकी मैग्नीट्यूड पता है, उसका मात्रा पता है, पर डायरेक्शन नहीं पता है। तो इस वजह से हमें ये कौन से किस क्वांटिटी में रखते हैं, इसे हम किस क्वांटिटी में मेजर करेंगे? स्केलर की। हम ये किस में मेजर करते हैं? स्केलर। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2 मीटर नॉर्थ और वेस्ट। ये क्या है? वेक्टर है या स्केलर है? कौन सी क्वांटिटी? 2 मीटर। ये हमारा 2 मीटर हमें क्या शो करता है कि ये मैग्नीट्यूड है। नॉर्थ वेस्ट ये हमें क्या शो कर रही है? ये क्या है? डायरेक्शन है। तो हमें मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गई, तो इट इज ए वेक्टर। क्या है ये? वेक्टर है। नेक्स्ट है 40 डिग्री। 40 डिग्री, 40 डिग्री हमें इसमें डायरेक्शन नहीं पता है, ओनली मैग्नीट्यूड पता है, कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, कितनी दूर जाना है उसे। 40 डिग्री पर नॉर्थ जाना है, ईस्ट जाना है, अपर जाना है, डाउन जाना है, ये हमें नहीं पता। तो ये क्या हो गई? 40 डिग्री, ओनली 40 डिग्री दिया होता है। ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? हमारी स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है 40 वॉट। 40 वॉट, 40 वॉट ये क्या है? ये भी हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। फोर्टी वॉट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ये आपने किसी चीज की यूनिट पढ़ी होगी साइंस में, कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं किस चीज की यूनिट है। आपको वहीं से पता लग जाएगा कि ये 40 वॉट क्यों स्केलर हुआ है इसमें, क्योंकि हमें डायरेक्शन का नहीं पता। नेक्स्ट है 10 रेज द पावर -19 कूलम। तो ये क्या है? ये किस चीज की यूनिट है? किसी को पता है? नहीं पता? साइंस की बुक में फर्स्ट चैप्टर है करंट का, ये किसकी यूनिट है? करंट की, चार्ज।
तो ये क्या है, कूलम। इसमें क्या है, हमें डायरेक्शन तो नहीं पता है, तो ये भी क्या हुई, स्केलर हुई। ओनली क्या हमें जानते हैं, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो पता लग गया 20 मीटर है, पर डायरेक्शन नॉट गिवन, तो इट इज स्केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी यही है, क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें भी इसमें भी क्या करना है, स्केलर और वेक्टर को बताना है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। फर्स्ट आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन नॉट गिवन। डिस्टेंस, डिस्टेंस कुछ भी ऐसे डिस्टेंस, पर हमें जब हमें यही नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट अपर डाउन, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। हम किसी भी कितनी भी डिस्टेंस डिस्टेंस हो जाए, कोई भी कुछ भी डिस्टेंस दिया हो, जब हमें डायरेक्शन नहीं दी हो तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। फोर्स, फोर्स फोर्स क्या है, हम किसी चीज पे फोर्स, जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड फाइंड होगा और डायरेक्शन भी। हम जब फोर्स लगाएंगे किसी चीज पे, तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है फोर्स में। तो ये क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप सोचोगे कि डिस्टेंस तो स्केलर है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर कैसे हो सकती है। पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर यूनिट है, जिसमें क्या हमें डायरेक्शन पता होती है। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी के अंदर हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या पता होता है, डायरेक्शन पता होती है। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड हमें, तो हमें क्या पता लग गया कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है वर्क डन। वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4। इन ए फिगर, कोई फिगर दी हुई है, ए स्क्वायर, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। हमें क्या करना है, वेक्टर को पहचानना है, कौन सा वेक्टर है। कल मैंने बहुत सारे वेक्टर पढ़ाए थे, टाइप्स पढ़ाए थे वेक्टर के, उनमें से आज देखो कुछ पूछे हुए हैं। कॉन्शियल वेक्टर, कॉन्शियल वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, जो क्या हो, एक ही पॉइंट से जहां पे 2 और मोर वेक्टर हो। तो इस डायग्राम में एक ही पॉइंट से कितने वेक्टर हैं, एक ही पॉइंट से आपको कितने वेक्टर नजर आ रहे हैं। समझ लो हमने ये लिया वेक्टर ए और डी, एक ही पॉइंट का, एक इधर से गया है, एक इधर से गया हुआ है, और कोई है, सबके डायरेक्शन अलग अलग है, और कोई एक ही पॉइंट से नहीं टच हो रहा, ये भी नहीं टच हो रहा, ये भी नहीं टच हो रहा। तो ये हमारा क्या है, ए एंड डी आर कॉन्शियल वेक्टर। क्या हमें मिला, ए और डी क्या है, कॉन्शियल वेक्टर है। अब नेक्स्ट हमें क्या है, इक्वल पूछ रखा है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, जिसकी क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कौन सी, मैग्नीट्यूड मीन्स ये स्क्वायर हमें दे रखा है, जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी, जो लेंथ इस डायरेक्शन की होगी इस लेंथ। पर इसमें क्या है, आप देखते हो डी की डायरेक्शन नीचे को है और बी की भी डायरेक्शन नीचे को भी है। ए और सी में देख लेते हैं, एक की डायरेक्शन, सी की डायरेक्शन इधर है, ए की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे इक्वल वेक्टर कौन सा होगा, डी और बी ना। तो हमारे पास कौन सी है, वेक्टर बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर हो गया, बी एंड डी इक्वल, दिख रहा है ना कि दोनों की डायरेक्शन एक तरफ ही है, और क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। नेक्स्ट हमसे पूछता है कोलिनियर बट नॉट ए इक्वल। कोलिनियर तो हो बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होने चाहिए। कोलिनियर नॉट इक्वल बोल दिया तो मतलब कि ये हमारी सिचुएशन कट जाती है। ये कोलिनियर भी थे और पैरेलल भी, इक्वल भी थे, इसीलिए इसको तो हटा देंगे। इनमें देखेंगे ये है ना, मतलब कि ये क्या है, समांतर होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो ये क्या है, हमारे पैरेलल है, और क्या है, नॉट इक्वल भी है।
तो क्या है हमारे कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो ये क्या हो गया वेक्टर ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है हमारा, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स कौन से हैं, इनमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर, अभी हमने जस्ट देखा ना कि जो मतलब कि इक्वल नहीं है बट क्या है पैरेलल है, उसी तरह वो क्या है एक तरह का नेगेटिव ही डायरेक्शन दे रही है, तो वो क्या है एक दूसरे के अपोजिट हुए, तो ये क्या है ट्रू। नेक्स्ट क्या है, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। टू कोलिनियर वेक्टर, टू कोलिनियर मतलब कि जो पैरेलल है वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या वो इक्वल हो सकते हैं, नहीं, उनकी डायरेक्शन उनका जो लेंथ है डिस्टेंस है वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। डिस्टेंस की जो यूनिट है मात्रक आएगा वैल्यू आएगी वो क्या है छोटी बड़ी हो सकती है, इसलिए क्या है फॉल्स है। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर द कोलिनियर, जो दो वेक्टर है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर द कोलिनियर, कोलिनियर में उनके जो मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, ट्रू वो फॉल्स सॉरी। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, मतलब कि जिनके मैग्नीट्यूड सेम है वो क्या इक्वल होंगे कोलिनियर, नहीं, नहीं हो सकते इक्वल। उनकी क्या बोला है मैग्नीट्यूड इक्वल होने से डायरेक्शन जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही हो, तो इसीलिए क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो ये आज हमारी 10.1 कंप्लीट होती है, 10.1 कंप्लीट हो गई आज हमारी। अब नेक्स्ट वीडियो 10.2 की स्टार्टिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो चीज नहीं समझ आई आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूंगी। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।